रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट आइन के खिलाफ करार दे दिया। नजर-ए-सानी कानून के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। कहा, पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 51 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लार्जर बेंच तय कर चुका है। मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। तफसीली फैसले में 5 रुकनी लार्जर बेंच का हवाला। कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा उसूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमा बाजी का नया सैलाब उमड़ आएगा। अपील और नजर-ए-सानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीजें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। कहा, पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। उसूल है कि पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर-ए-सानी का दायरा इख्तियार इसी उसूल के साथ जुड़ा है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया गया। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत की रिवायत अच्छी नहीं। मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होंगे। नवाज शरीफ केस पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून साजी के बाद सियासत में हिस्सा लेने के सब अहल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी कानून को खत्म किया। आइन में तरमीम करके ही अपील का हक दिया जा सकता है। फैसले के बाद नाअहल लोगों की जानिब से अपील नहीं हो सकती। कानून पास करते वक्त भी कहा था कि ये आइन के खिलाफ है। निगरान वजीर आजम कौन? मुल्क भर की नजरें वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान दूसरी बैठक पर। गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात बेनतीजा रही। साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी, साबिक वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सुमरो का नाम भी सामने आया। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार और सादिक संजरानी का नाम भी जेर गर्दिश। चेयरमैन पीटीआई की जिना हाउस मुकदमे समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर दरखास्तें मुस्तरद की। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल में कहा, तकनीकी बुनियादों पर अबूरी जमानत मंसूख न की जाए। अदालत ने कहा, आपको पिछली तारीख से आज तक वक्त दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की मुकम्मल जिम्मेदारी सुप्रिंटेंडेंट जेल पर है। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल करने की क्या वजह बनी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अडियाला जेल हसास नौइयत की है जहां गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। अदालत ने कहा, हफ्ते में 2-3 बार अगर मिलने दें तो उसमें क्या मसला है। खाने से मुतालिक इस्तदा पर पंजाब हुकूमत के वकील को कहा, एक और हाई प्रोफाइल कैदी को भी जेल में घर का खाना खाने की इजाजत थी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की मुबैना डायरी सामने आ गई। मुबैना डायरी के मतन से मालूम होता है कि चेयरमैन पीटीआई को बुशरा बीबी डिक्टेशन करवा रही हैं। मुबैना डायरी ये भी बताती है कि पीटीआई की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होगी, कौन कैसे अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद के भाई हबीब महसूद अगवा के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक हबीब महसूद की गाड़ी पर टांक में फायरिंग की गई। ड्राइवर और गनमैन मौके पर दम तोड़ गए। हबीब महसूद को अगवा के बाद कत्ल किया गया। दूध, चीनी, दालें और मुर्गी समेत 29 अशिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद बढ़ गई।
सालाना महंगाई की शरह 31% के करीब। एक हफ्ते में मिर्च, आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। 5 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। तहरीक इंसाफ की पीडीएम हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। मुजम्मिल असलम ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। महंगाई 38% पर पहुंच गई। महंगाई से 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे आ गए। बरामदात 31 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर हो गई। पीडीएम पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट साबित हुई। इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा। कीमत 288 रुपए 49 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमती मुद्दत मुकम्मल करके इज्जत से आवाम के पास जा रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई काबीना से अलविदाई खिताब। कहा, सिंध में गुज़िश्ता साल के सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार चुका था। सैलाब से निपटने के लिए सिंध काबीना की मेहनत से सब मुमकिन हुआ। हम 3 माह के बाद वापस आएंगे और फिर खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे। काबीना ने वजीर आला सिंध की खिदमात को सराहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और निगरान वजीर आजम के नामों पर मुशावरत। चेयरमैन सेनेट से इसहाक डार और एहसन इकबाल की भी मुलाकात। निगरान सेटअप पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की निगरान वजीर आजम के लिए राजा रियाज के नामों की हिमायत। जहांगीर तरीन ने कहा, अपोजिशन की तरफ से निगरान वजीर आजम मुकर्रर होना ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद है निगरान हुकूमत का मामला अफाम व तफहीम से जल्द हल होगा। चेयरमैन पीटीआई के मोबाइल फोन का फोरेंसिक होगा। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए गए। चेयरमैन पीटीआई के राब्तों से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। लाहौर में हेलमेट के बगैर पेट्रोल न देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा, महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है। मुनासिब है हुकूमत इस बारे में कानून साजी करे। रावलपिंडी से कराची आने वाली तेजगाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। हादसा लांढी के करीब पेश आया। बोगियों को जोड़ने वाला कंप्लिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तेजगाम की रफ्तार कम होने की वजह से ट्रेन हादसे से बच गई। मुल्तान में डेंगू के वार। एक रोज में 7 अफराद में वायरस की तशखीस। निश्तर अस्पताल में डेंगू के 11 मरीज जेर इलाज। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।